जय श्री राम। स्मृतियों के सागर से अनमोल रत्न जो है इस समय मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कल मैंने जो चर्चा की थी उसमें मैंने हनुमान जी की चर्चा करते हुए कहा था कि विशेष तौर पर इमरतियों को वो ला करके लक्ष्मण जी को खिलाते थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ उनकी स्मृतियां हैं जिनको आज मैं आपके सामने बांट रही हूँ, रख रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि यही जो है वो परशुराम बनते थे और राम जी द्वारा तोड़े गए धनुष को लेकर के ये बच्चों की पिटाई करते थे, जिनसे वर्ष भर जो है लोग परेशान हुए होते थे। तो अनुशासन को स्थापित करने का जो जिम्मा इन्होंने लिया था उसमें अगर कहीं कोई कमी आ जाती थी, मान लीजिए परशुराम के रोल में इन्होंने कहीं किसी को बख्श दिया या गलती से छूट गया, वो सूची जो है इनकी उसमें अभी उसका नाम है और इन्होंने उसको जो है पनिश नहीं किया था, तो हनुमान बनने के बाद जो है वो पनिशमेंट जारी रहता था। यानी परशुराम से शुरू हो करके हनुमान जी तक का ये जो सफर था, यहाँ तक आते आते गांव का हर बच्चा जो अनुशासनहीन होता था वो पिट चुका होता था। तो हनुमान जी के रोल में वो जो है बड़े बड़े जब केले के पेड़ उखाड़ते थे तो उनके ऊपर फेंकते थे, जो बदमाशी करते थे, जो सज्जन होते थे, अच्छे होते थे, उनके ऊपर जो है अच्छे फल फूल जाते थे। और जो फिर भी हो सकता है कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसने कुछ शरारत की हो, किसी को चिढ़ाया हो या छेड़खानी की हो, इनको कुछ कहा हो, तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि सेब केला वगैरह खा लेने के बाद सेब के बचे हुए टुकड़े या केले के छिलके को ये उसके ऊपर फेंकते थे। और हनुमान जी के रूप में जब पूंछ में आग लगाई जाती थी तो बाद में जो है वो आग बुझा दी जाती थी पूंछ में से, क्योंकि शरीर का एक अंग है वो कहीं इनके तक आग जो है ना पहुंच जाए। और उसके बाद जो है एक मशाल बना करके लकड़ी में कपड़ा लपेट के और उसको जो है तेल में भिगोकर जलाकर इनको पकड़ा दिया जाता था। उसी से ये लंका दहन करते थे, जो लंका जो है साइड में बनी होती थी। तो लंका दहन का ये सीन जो है बहुत मज़ेदार होता था। जितने लोग आलती पालती मारे बैठे हुए होते थे ये दौड़ते हुए जाते थे और उनके बीच में वो एक बार मशाल दिखा देते थे, उसके बाद तो जनता उठ के भाग चलती थी। वो उस भगदड़ का जो है आनंद सभी लेते थे। हम लोग चूंकि छत पे बैठ करके, हमारे यहाँ के सारे लोग छत पे बैठ के रामलीला देखते थे, बालकनी थी वो एक तरह से हम लोग की, तो वहाँ से वो बहुत आनंद आता था देख करके लोगों की भगदड़ को। कोई मूंगफली वाला है, लैया चना वाला है, लेके आराम से बैठा बेच रहा है और जाके वहाँ एक बार दिखा दिया और वो उठ के भाग लिया, उसकी मूंगफली जो है एक मुट्ठी उठाया सबकी तरफ फेंका, एक मुट्ठी उठाया लेकर के खाते हुए निकल लिए। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी, जिनके प्रति आज भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। फिर मैं दूसरी चर्चा एक दूसरे कैरेक्टर की करूं, रमाकांत तिवारी जी, जिनको सारे लोग गोसाई बाबा के नाम से जानते थे। गोसाई बाबा की ये खासियत थी कि वो कहीं भी किसी भी समय सो जाते थे, उनको नींद बहुत आती थी। तो रामलीला में जो है वो साइड में बैठ जाते थे रामचरितमानस लेकर के और दोहे और चौपाइयाँ जो है सुनाया करते थे और तमाम जो वाद्य यंत्र होते थे वो उनके दोहों चौपाइयों के साथ जो है वो बजाए जाते थे और बड़ा अद्भुत सा समा जो है वो बंध जाता था। लेकिन करें क्या, नींद से परेशान। अब एक बार जो है चौपाइयाँ गाने बैठे, उन्होंने पैरों को गमछे से बांध भी लिया कि अगर लुढ़कने चलें तो कुछ उनको एहसास हो जाए। बाकी लोग भी इस चीज़ को जानते थे कि ये नींद में आ जाते हैं और बैठे बैठे चौपाइयाँ गा रहे थे। उसके बाद कुछ सीन शुरू हुआ जहाँ उनको थोड़ा चुप हो जाना था और बैठे बैठे उनको नींद आ गई। अब नींद में जब ये लुढ़कने चले, गमछा भी पैर से खुल गया और स्टेज से लुढ़क करके धड़ाम से गिर गए नीचे। अब जनता जनार्दन जो है बाकी दृश्यों का मजा लेने की बजाय इस दृश्य को जो है सभी याद कर करके खूब हंसते थे और जो चौपाई वो गा रहे थे उसी चौपाई के आगे एक वाक्य जोड़ दिया गया। वो चौपाई गा करके बच्चे इनको, सभी लोग इनको चिढ़ाते थे और उस चौपाई के आगे जो है एक लाइन और जोड़ दी जाती थी, बाबा जी गिरे धड़ाम या गोसाई जी गिरे धड़ाम।
और उसके बाद फिर बहुत सारे गाने, बहुत सी चौपाइयाँ, बहुत से दोहे उनके पर बनाए गए और उसमें आखिरी जो लाइन बनाई गई वो कही गई कि बाबा जी गिरे धड़ाम। तो इस तरह से ऐसे हमारे वो चरित्र हुआ करते थे, ऐसे वो लोग हुआ करते थे जो किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। लोग उनको चिढ़ाते रहते थे, कहते रहते थे, वो अपना रोल अदा करते थे और पूरे साल जो है मस्ती का एक माहौल बना रहता था। इसी तरह से कुछ लोग जो है नर्तकी का रोल करते थे। ऐसा नहीं था कि वो छोटे परिवारों के थे या समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, सम्मान नहीं था, बहुत सम्मानित लोग थे। कोई अपने गांव का जो है मुखिया था, प्रधान के पद पर था, कोई जो है अपने सरकारी विद्यालय में जो है लाइब्रेरियन था, तो कोई सरकारी स्कूल में टीचर था। जैसा कि हमारे ये गोसाई बाबा, इनके विषय में कहा जाता है, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि कहीं भी सो जाते थे से याद आया कि एक बार जो है इनको विद्यालय जाना था, ये टीचर थे, तो हमारे परनाना जी ने इनकी जॉब लगवाई थी। तो ये विद्यालय जा रहे थे, जाड़े का दिन था, कंबल ओढ़े हुए चले जा रहे थे और रास्ते में जो है इनको नींद आ गई। इनको लगा कि थोड़ी जल्दी निकल लिए हैं हम विद्यालय के लिए, और एक छोटी सी पुलिया थी, उसी पर जो है ये कंबल ओढ़े लेट गए और लेटे तो सो गए, और सोए तो करवट भी लेंगे और करवट लिए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। फिर पुलिया के पानी में नीचे गिरे हुए थे, नींद खुली, घर आए, फिर उसके बाद सबको बताते भी थे, खुद ही बताते थे कि मैं जो हूँ वहाँ गया, गिर गया और मेरी आदत में है ये कि मैं कभी कभी जो है सो जाता हूँ। तो आज भी इन लोगों को याद करके हम सारे लोग बड़ी मस्ती काटते हैं, सब लोग बहुत हंसते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ एक रामलीला के ही चरित्र थे जो कि केवट का रोल निभाया करते थे, और केवट का रोल जो है वो बलिकरण नाम था उनका। तो मेरे एक दूसरे मामा जी ने याद दिलाया कि उनकी चर्चा ही नहीं की गई, बाकी सबकी चर्चा कर दी गई। तो वो केवट का रोल निभाते थे, ऐसा केवट जो राम के चरणों को धुले बिना, क्योंकि राम के चरण रज से, चरणों की धूल से ही केवट कहता है कि अहिल्या जो है वो नारी बन गई थी, और अगर मेरी नाव नारी में परिवर्तित हो गई तो मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगा, आप तो चले जाएंगे। तो राम केवट संवाद जो है बड़ा प्रसिद्ध था वहाँ का, इतना बढ़िया वो केवट का रोल करते थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को याद किए बगैर हमारी रामलीला की ये चर्चा तो अधूरी ही रह जाती। तो इस तरह से जो है हमारे ये बहुत सारे ऐसे चरित्र थे जिनको हम धीरे धीरे याद कर रहे हैं, जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। इनमें से मैंने पहले भी बताया था कि कुछ आज हैं भी और कुछ आज नहीं हैं। जो हैं उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, उनको हम प्रणाम करते हैं, और जो आज नहीं है उनके प्रति हमारी तरफ से ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।